पिता परमेश्वर, अब तक जो सहायता तूने की प्रभु जी, स्तुति, आराधना, गवाही, सब चीज़ों में तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तू अच्छा और भला परमेश्वर है। इस समय प्रभु जी मेरी विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वो वचन हमारे जीवन में प्रभु जी कार्य करे, एक बदलाव, एक परिवर्तन आ जाए। प्रभु तेरे वचन से ही सब चीज़ बनी, आज हमारा जीवन भी तो अपने वचन से बना है, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रत्येक डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से यहाँ से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और तेरा पवित्र आत्मा काम करे, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे। आमीन। मत्ती की किताब 11वां अध्याय और 11वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। फिर से एक बार पढ़ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। आमीन। यीशु ने कहा है, यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं। आमीन। शुरुआत ही यीशु ने ऐसी की कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि स्त्रियों से जन्मे हुए लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा व्यक्ति है वो उससे बड़ा है। परमेश्वर के राज्य में उसका अर्थ आप क्या समझते? उसका अर्थ यह है कि मंडली में प्रभु यीशु ने जो अपने खून से खरीदी हुई मंडली है, जिनका नया जन्म हुआ है, इस मंडली में छोटा से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा है। थोड़ा आमीन तो बोले। मतलब आप लोग, उस आपके बारे में बोल रहा हूं मैं। अगर आपके नहीं समझ में आया, आपने आमीन नहीं बोला, इसलिए मेरे को डाउट हो गया शायद आप समझे कि नहीं। उसका अर्थ आप में जो छोटा से छोटा है वो भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा है। खैर, दो भाग इसके हैं। पहला भाग हम देखेंगे ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है, मतलब पुराने नियम तक जितने लोग हो गए, इब्राहिम से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, दानियल से लेके, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हुआ। थोड़ा उसके बारे में आज हम सोचेंगे और फिर हमारे जीवन में हम क्या बदलाव और परिवर्तन उसके द्वारा ला सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो जन्म हुआ, बाइबल में कहा है उसका जो पिताजी था, उसका बाप जो था याजक था, और जब पवित्र स्थान में वो काम कर रहा था उस समय एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हो गया जिसका नाम था गैब्रियल। और वो स्वर्गदूत ने उसके बाप को, जकर्या को बोला कि तुझे अभी एक बेटा होने वाला है। तो जकर्या जो है उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने पूछने लगा कि ये कैसे हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो स्वर्गदूत ने कहा कि देख, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं और जो मैं बोल रहा हूं अपने समय पर वो पूरा होता है। अब इस बात का जो बात आगे होने जा रही उसका ये चिन्ह है कि जब तक बेटा पैदा नहीं होता तू गूंगा हो जाएगा। बंद हो गया, वो बात नहीं कर पाया। वहां से बाहर आया, खाली वो ऐसा हाथ वाथ से बोल रहा था। और जब 8वां दिन आया, उसका खतना करने का समय आया,
तो लोग बोलने लगे इसका नाम हम जकर्या रखेंगे। तब जकर्या ने कहा नहीं नहीं, उसने कागज मंगवाया, उसके ऊपर लिखा इसका नाम यूहन्ना रखो। और जैसे उसने कहा इस लिख के दिया इसका नाम यूहन्ना रखो, उसका मुंह खुल गया, उसके बाप का। आमीन। ये उसके जीवन की शुरुआत है। और बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब अपनी मां की पेट में था तभी से पवित्र आत्मा से भर गया था। आमीन। ये कुछ उसके जीवन की थोड़ी सी बातें हम देख लेंगे। और बाइबल में कहा है कि वो परमेश्वर का नाज़ीर था बचपन से लेके। और उसकी विशेषता यह है कि वो ऊंट जो रहता है ना, कैमल, ऊंट के केस का वस्त्र पहनता था वो, है ना। एटलीस्ट आपने ऊंट तो देखा होगा कहीं ना कहीं, रियलिटी में नहीं तो पिक्चर में तो देखा होगा। ऊंट समझते हैं ना, कैमल, ऊंट के केस का वस्त्र पहनता था। और उसने चमड़े का एक बेल्ट लगाया था, कमरबंद था, वो पहनता था वो। और उसका खाना क्या था मालूम है? टिड्डिया, टोड़, लुकस्ट, यस, टिड्डिया खाता था। और जो रान में जो मतलब जो जंगल में जो शहद मिलता है ना, मधु, वो उसका खाना था। बड़ा अजीब आदमी लगता है नहीं? और रहता किधर था वो? जंगल में रहता था। और बाइबल में कहा गया है ये सबसे बड़ा आदमी है जो स्त्रियों से पैदा हुए, और जिनका नया जन्म नहीं हुआ वो सब में वही बड़ा है। थोड़ा आमीन बोलिए ना। ये थोड़ा सा उसका मैं आपको क्या कर रहा हूं, बैकग्राउंड, मैं आपको इस बात को आप ध्यान में रखें। ऊंट के केस जो है वो मुलायम नहीं रहते। मैं आपको बता रहा हूं, जंगल में रहना आसान बात नहीं है। अभी 10 मिनट एसी गया है तो हम परेशान हो गए। जंगल में एसी वगैरह कुछ आपको मिल नहीं सकता है। मतलब एक सोचने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। खाना क्या खाता था? शहद या मधु, जो भी है। थोड़ा आमीन बोलो ना। वड़ा, समोसा, भजी, चाइनीज, मंचूरियन। उसके जीवन को देखो। आमीन। एक परमेश्वर ने दी हुई सेवा पूर्ण करने के लिए यहां पर कुछ त्याग, कुछ कुर्बानी, कुछ परित्याग, कुछ बातों को छोड़ना। जंगल में रहना आसान काम नहीं है। कभी आप जंगल में गए क्या? कुछ नहीं तो जंगल में आपको मच्छर जरूर मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके जीवन की शुरुआत ही ऐसी है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, और वही, और उसने अपना काम जंगल में शुरू किया। और जब उसका काम शुरू हो गया फिर जंगल छोड़ के वो लोगों से मिलने लगा। और जब वो लोगों से मिलने लगा, उसने पहली इस बात का प्रचार किया, पहले पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, नजदीक आया है। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, सबसे बड़ी, इससे जब सेवकाई शुरू की तो उसका सिर्फ मेन पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूं। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला ये व्यक्ति था। आमीन। इसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और इसने यीशु मसीह के बारे में गवाही भी दी। लोग कंफ्यूजन में थे, संभ्रम में थे लोग कि ये है कौन? कहीं एलिया तो नहीं, कहीं और तो कोई नहीं। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये मसीहा आया है। यूहन्ना के पहले अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसने जो लोग, शास्त्री फरीसी लोगों ने कुछ लोगों को उनके पास भेजा था, तो उसने बताया कि मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मैं उसका मार्ग सीधा करने वाला व्यक्ति हूं। आमीन। इसलिए ये सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले
लोगों का मन यीशु के आगमन के लिए यूहन्ना बपतिस्मादाता ने तैयार किया। कितना बड़ा काम है। यीशु जो आके प्रचार करने वाला था स्वर्ग के राज्य का, उसके पहले रास्ता बनाने का काम किसने किया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। आमीन, हालेलुया। और यीशु की सेवकाई शुरू होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता सेवकाई कर रहा था। कई लोग उसके पास आते थे। उसका एक ही प्रचार का थीम था, विषय एक ही था, पश्चाताप करो और पश्चाताप के योग्य फल लाओ। इवन लूका की किताब 3 अध्याय 7 से आगे सब चीजें दी है, मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। तो लोगों ने बोले पश्चाताप के योग्य फल, उसका अर्थ क्या है कि हम क्या करें? तो वचन मैं आपको बोलता हूं, उसका फायदा आपको भी हो सकता है। उसने कहा पश्चाताप के योग्य फल, उसका अर्थ यह है, सुन लो बराबर से, जिसके पास 2 शर्ट है, ये सन्नाटा क्यों? जिसके पास 2 शर्ट है, वो जिसके पास एक भी शर्ट नहीं है उसको दे दे। जिसके पास भोजन है, वो जिसके पास भोजन नहीं उसको दे दे। आप समझ रहे? यहां पे देने की छोड़ने की बातें वो समझा रहा है। आमीन। उसकी सेवकाई देखो, उसने कुछ अपने लिए नहीं बनाया, जो मेरे पीछे आ रहा है उसकी तैयारी वो कर रहा था। और उसने अपने आप को इतना नम्र किया, उसने कहा मैं तो तुम्हारा पानी से बपतिस्मा कर रहा हूं, परंतु मेरे पीछे जो आ रहा है वो आपका पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा करेगा, और उसका जूता उठाने के योग्य मैं नहीं हूं। आमीन। ये कौन कह रहा है? स्त्रियों से जन्मा हुआ सबसे बड़ा व्यक्ति। अभी आप कुछ समझ रहे कि क्यों वो सबसे बड़ा आदमी है? एटलीस्ट आप सुन के थोड़ा सोच सकते। लोगों ने जब उसको पूछा तो उसने कहा नहीं, मैं यीशु मसीहा मैं नहीं हूं। आमीन। और ये वही व्यक्ति है जिसने लोगों को यीशु कौन है ये दिखाया। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 29वां वचन, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड विच टेकeth अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा कि ये देखो, मिला तो पढ़ो। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा, 129 मैंने कहा। और देखो, मतलब यीशु का परिचय भीड़ से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कराया। आमीन। मैं एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि देखो, उसका रहना क्या था? जंगल में। उसकी सेवकाई क्या थी? मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी सेवकाई डेवलप करने के बाद किसी और के हाथ में देना ये आसान काम नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बड़ी सेवकाई डेवलप की और यीशु मसीह के लिए सब तैयारी की। इसीलिए तो उसने कहा यूहन्ना 3:30 में, वह बढ़े मैं घटूं। हम सिर्फ गाना गाते हो कि वह बढ़े मैं घटूं, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखाई। आमीन। और 32वां वचन आप लगाइए, 1 अध्याय और 32वां वचन। तो उसके बाद यूहन्ना अपने शिष्यों के साथ था और उसने शिष्यों को बोला, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। क्या बोला उसने? उसके थोड़ा सा पीछे है वो, कोई बात नहीं, 35-36 लगाओ। जॉन 35:1, हाँ आगे का। दूसरे दिन फिर यूहन्ना, उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। आगे, हाँ, उसने यीशु पर जो जा रहा था
दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। किसके साथ खड़ा था? अपने चेलों के साथ। और उसने क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। उसका असर क्या हो गया? उसके चेले उसको छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। आगे का वचन 37वां वचन, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, दोबारा वापस नहीं आए। अभी वो किसके चेले बन गए? कौन थे मालूम है आपको? एक आंद्रियास था और दूसरा यूहन्ना था, जिसने सुसमाचार लिखा है। कोई अपने चेलों को छोड़ेगा? अरे एक मेंबर यहां का वहां नहीं जाने देते लोग, झगड़ा करते उसके लिए। मैं सही बोल रहा हूं गलत? ये सब दे रहा, कुछ समझे कि नहीं? सैक्रिफाइस, त्याग, कुर्बानी, नौछावर कर देना, दे देना लोगों के लिए रास्ता बनाना। कुछ नहीं तो थोड़ा आमीन तो बोलो। भले आप करो नहीं करो वो आपका निर्णय है, आपके व्यक्तिगत जीवन में तो मैं कुछ नहीं करूं, पर एटलीस्ट सुन के हम सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति सब दे ही रहा है, अपने लिए कुछ नहीं रख रहा है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो दो चेले, और ये दो चेले के उनको और भी मिल गए, फिलिपुस भी मिल गया और नथानियल भी मिल गया। फिर यीशु के चेले बढ़ते गए और इसने यही कहा था, वह बढ़े मैं घटूं। विशेष करके जो लीडर लोग और सेवकाई करते उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे माइक मिलना चाहिए हर संडे, मैं पीछे नहीं सामने खड़ा होना चाहिए। उनके लिए एक ही मेरा कहना है, वह बढ़े मैं। आमीन, थोड़ा आमीन स्माइल करके बोलो ना जरा। जो अपने आप को ऊंचा उठाता है उसको नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को पहला बनाता है उसको लास्ट किया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? नम्र होना चाहिए, दास होना चाहिए। परमेश्वर आपको उठाएगा तो कोई नीचे नहीं खींच सकता। हालेलुया। ये असली राज है। कभी अपने आप को सेवकाई में आगे मत ढकलो, मुझे स्टेज दो, मुझे माइक दो, मुझे आगे करना है, मुझे अनाउंसमेंट दो, मुझे। मनुष्य ने दी हुई चीज थोड़ी देर के लिए टिकती है, परंतु जो परमेश्वर से जो आशीर्वाद आते हैं वो सदा और हमेशा के लिए रहते हैं। हालेलुया। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। काय ते कळतं पण वळत नाही। समझते तो सभी लोग हैं, पर वो एक्चुअल प्रैक्टिकल में होता ना, ये आज तूने मेरी तरफ देखा नहीं और प्रेज द लॉर्ड किया नहीं, अगले संडे से मुंह दूसरी दिशा में। ये इन चीजों को छोड़ दो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेले और शिष्य भी दूसरों को दिया। आमीन। तो पश्चाताप के योग्य फल, वहां से मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया। जिसके पास 2 शर्ट है जिसके पास शर्ट नहीं उसको दे दे। जिसके पास भोजन है वो जिसके पास भोजन नहीं उसको दे दे। ओके, आप प्रार्थना तो नहीं कर रहे ना? हाँ, कोई बात नहीं, आप वचन सुनो। अगर यूहन्ना जंगल में रह सकते तो हम बिना एसी के 10 मिनट और नहीं रह सकते। हालेलुया। तो देखिए, और जो लोग चुंगी लेने वाले थे उनको कहा, जितना नियमित रूप से है उतना ही ले लो, उससे ज्यादा मत ले लो। और जो पुलिस और सिपाही थे उनको बोला, लोगों के ऊपर झूठे दोष लगा के उनके ऊपर अंधेर मत करो। अंधेर करना क्या समझते मालूम है क्या? अभी अंधेरा हुआ वो अंधेरा नहीं, अंधेर करो उसका अर्थ क्या है? जबरदस्ती पैसा मत ले लो। ये पश्चाताप का अर्थ है। जीवन बदली होना चाहिए। आमीन, आमीन तो बोलो। एटलीस्ट मन में ऐसी इच्छा और लालसा तो रखो कि ये सब चीजें निकल जानी चाहिए मेरे मन से। यही तो मसीहत है। ये बाइबल तो यही कह रहा है। तुम क्या बाइबल पढ़ोगे और ये नहीं करोगे तो फिर उसका फायदा ही क्या है? जब जिंदगी बदली नहीं होती तो कुछ करने का मतलब है? पढ़ने का मतलब है कुछ नहीं। थोड़ा पढ़ो, उसको आचरण में लाओ। ये बात परमेश्वर के सामने ज्यादा मायना रखती है। आमीन, हालेलुया। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो, उसकी सेवकाई का एक और पहलू बता के हम अपने मेन विषय पर जाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो है उसका प्रचार
करते समय उसने कोई मिलावट उसमें नहीं की। आमीन। परमेश्वर का वचन का प्रचार करते समय यूहन्ना बपतिस्मादाता ने उसको डाइल्यूट नहीं किया, मिलावट नहीं की, हाँ लोग खुश हो जाए उसके लिए। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये जो राजा हेरोद था, उसका एक भाई था फिलिप, और उसकी पत्नी थी। ये उसका भाई मर गया तो हेरोद जो राजा था उसने अपनी भाई की पत्नी जो औरत थी रखेल बोल के रख लिया। अभी आप देखिए कौन है, राजा है, और राजा क्या कर रहा है, व्यभिचार में पड़ा है, अपने भाई की औरत रखिए। अभी यहां यूहन्ना बपतिस्मादाता आता है, सभी लोगों के सामने जाहिर से उसने हेरोद को बोला कि तू जो कर रहा है ये गलत है। अभी उन जमाने में राजा ही सब कुछ, राजा के विरोध में बोलेगे तो, परंतु परमेश्वर के वचन के सामने उसने अपनी परवाह की क्या? उसका परिणाम ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मादाता को जेल में डाल दिया। परंतु जो हेरोद राजा था उसको इसलिए नहीं मार रहा था लोगों की डर से, क्योंकि लोग जानते थे। मगर एक दिन ऐसा हो गया, हेरोद राजा जो था उसकी बेटे डांस कर रही थी, ये डांस देख के एकदम खुश हो गया और बोला तुझे जो चाहिए वो तू मांग। अपने माँ के पास गई, वो बोली यूहन्ना बपतिस्मादाता का सिर मुझे चाहिए। तो राजा ने तो शब्द दिया था अभी तुझे जो चाहिए वो मांग ले। फिर यूहन्ना बपतिस्मादाता का सिर काट कर उसको दिया गया। किधर भी उसने कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते, परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं किया। हालेलुया। आप देखिए सब जगह त्याग, नौछावर, कुर्बानी, परित्याग, छोड़ देना, अपने लिए कुछ नहीं रखना, ये उसके जीवन का वैशिष्ट है। इसीलिए यीशु ने कहा कि कितने लोग आए कितने गए, उससे उसने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। और वही बात तो यीशु ने की। आमीन। आप आमीन बोले ना। अब बड़े दुखी निराश लग रहे, क्यों ऐसा? यही बात तो यीशु ने क्या किया? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। आमीन। उसका अर्थ क्या है? यीशु ने अपने आप को खाली किया। आमीन। मिल गया क्या वचन? 2:5 है ना? हाँ 6, ओके। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को यीशु ने शून्य कर दिया। आमीन। यीशु के जीवन की, यीशु ने एक बात कही सभी लोगों से, पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना जीवन न्यौछावर करता हूं, और जो पिता को मंजूर है वही बात मैं करता हूं। तो ये मसीह जीवन का एक अविभाज्य भाग है। ये आपको सोचना चाहिए हमेशा खुद के बारे में, आई, मी, माई सेल्फ, मैं ही करूं, यही होना चाहिए। थोड़ा इन चीजों को बाजू रखें। कभी कभी स्वर्गीय बातों की बाइबल स्पष्ट रीति से कहे, सेट योर अफेक्शंस ऑन द थिंग्स दैट आर अबव। कलसियों की पत्री 3 अध्याय और 2 वचन में। आमीन। और ये सबसे बड़ी बात है कि ही सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हेवनली कॉज। आमीन। स्वर्ग की चीजों के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। आमीन। अभी हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है? आमीन। आप सिर्फ चर्च में अटेंडीज रहना चाहते हैं कि शिष्य बनना चाहते हैं? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं क्या? इतने लोग बोल रहे, मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ अटेंडीज रहना चाहते हैं कि शिष्य बनना चाहते हैं?
अभी जरा वॉल्यूम कम हो गया, अभी आप ठीक से सुना। अभी आज ये नहीं है लगाने के लिए, लूक 14:33 क्या लिखा है मालूम है? अनलेस यू forsake all that you have, you cannot be my disciple. कोई तो एमेन बोले गलती से। मैं समझ रहा हूं कि आप वचन सुन रहे इसलिए एमेन नहीं बोल रहे। अभी इधर तो है नहीं, पढ़ लो आशुतोष। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला नहीं। इसलिए मैंने आपको पूछा, आपको अटेंड करने वाले चर्च अटेंडिस बनने वाले हैं कि शिष्य बनना है? शिष्य बनना है तो क्या? पहले सब कुछ त्यागो, बाद में सब कुछ तुमको मिल जाएगा। अब समझ रहे मेरी बात को? पहले क्या करो? त्यागो। यीशु ने यही बात लूका की किताब 14वां अध्याय 26 और 27 वचन में कही। अगर मुझसे अधिक प्रेम कोई अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, इवन अपने खुद से भी करता है, आप बोलोगे सब चीज तो बोले, यहां संसार का नाम नहीं है। हाँ, पढ़ो वचन लूक 14:26-27। और जब तक कोई व्यक्ति अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे नहीं आता है, मेरा चेला नहीं बन सकता है। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। थक गए, थोड़ा आगे का ही पढ़ो। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, जो कोई अपना क्रूस किस चीज का दर्शक है? त्याग, मृत्यु, छोड़ना। हाँ, और मेरे पीछे न आए, क्रूस उठा करके मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला नहीं हो सकता है। आमीन। मसीही जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते। चर्च में आके बैठ के थोड़ा ताली बजाओ, हालेलुया, इधर से जब दर्शन बोलेगा आपने हाथ उठाए, सबने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, ऐसा नहीं है। ये जीवन में बदलाव आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। मैं ही आमीन बोलता हूं। हालेलुया। ये असली मसीह जीवन है। अगर चर्च में आके जीवन, वचन सुनने के बाद, वचन पढ़ने के बाद अगर बदलाव, परिवर्तन नहीं आता है, तो बैठ के क्या करना चाहिए? आत्म परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। आमीन। यही बात यूहन्ना की किताब में अलग रीति से लिखी है। जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरता नहीं, मरता नहीं, तब तक अकेला रहता है, और जब मर जाता है बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:24 और 25। फलवंत होना यही तो सफलता का राज है ना। परंतु सफल होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो ना जरा। अपने आप से मरना पड़ेगा। अपने आप से मरना, इसका अर्थ यह है कि हमारे देह के कामों से, पुराने मनुष्यत्व से, और जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ख्वाब है, जो हमारे अरमान है, सब चीजों को दूर रख करके, जैसे यीशु ने कहा जॉन 4:34 में, क्या कहा यीशु ने? आज संडे मटन लाया कि नहीं घर में? हाँ, नहीं, अच्छा जाते जाते लेने वाले, ओके। यीशु ने क्या कहा? मेरा भोजन यह है कि उसकी इच्छा को पूर्ण करूं। जॉन 4:34 पढ़ू क्या जरा? लोग बोल रहे हैं ऐसा वचन है नहीं। और जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा है उसको पूरा करूं। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखो, बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा गया है मैथ्यू 7:21 में, मुझे प्रभु जी कहने वाले और हाथ उठाने वालों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। कितना अच्छा गाता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ण करेगा उसी का स्वर्ग में प्रवेश होगा। आमीन। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, कई चीजें परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हमें कई चीजें छोड़नी पड़ेगी। बाइबल में लिखा है पवित्रता के बिना क्या है? परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। आमीन।
तो बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर तेरी आंख, दाहिनी आंख अगर तुझे गलत रास्ते पे लेके जाती है तो क्या कर, उसमें आई ड्रॉप्स डाल, फिर निकाल के फेंक दे। कितना कड़क यीशु का वचन है। अगर तेरा हाथ ले जाता है तो 2 हाथ होके नरक में जाने से अच्छा है 1 हाथ होके स्वर्ग में जा तू। आमीन। उसका अर्थ क्या है? एक आंख खोना, एक हाथ खोना, उसका अर्थ क्या है? त्याग कर दे, छोड़ दे, पर स्वर्ग किसी भी हालत में प्राप्त कर। आप जितना सोचते हैं ना स्वर्ग आसानी से मिल जाए, हाँ यीशु मैं पश्चाताप करता हूं तू मेरे मन में आ जा, गए हम स्वर्ग में, इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। इतना इजी है क्या? जीवन में बदलाव और परिवर्तन आना चाहिए। यूहन्ना का जीवन देखो, खुद के लिए जिया ही नहीं वो, पहले यीशु का मार्ग स्वीकार किया, तब तक जंगल में रहा, बाद में वचन के कारण मर गया। आमीन, हालेलुया। तो पवित्रता के बिना उसको कोई देख नहीं सकता, स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता है। परमेश्वर की इच्छा है, दिस इज द विल ऑफ गॉड योर सैंक्टिफिकेशन, 1 Thessalonians 4:3-7। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। अगर दाहिना हाथ बीच में आता है पवित्रता, निकाल के फेंक दो। दाहिनी आंख आती है, निकाल के छोड़ो छोड़ो छोड़ो, त्याग त्याग त्याग, नौछावर करो, निकालो। ये यूहन्ना की जीवन से हम सीखते हैं। आमीन। पर इस बात को याद रखो, परमेश्वर आपको फकीर बनाना नहीं चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? यस, बाइबल में स्पष्ट रीति से दिया है। मत्ती की किताब 19वां अध्याय और 29वें वचन में, जब तुम इधर छोड़ोगे तुमको 100% मिलेगा और अनंत काल के युग के तुम अधिकारी हो जाएंगे। ओके, 19:29 मत्ती की किताब। और जिस किसी ने घर हो या भाई हो या बहन हो या एक पिता मिनट, जिस किसी ने घर, भाई, बहन, पिता हाँ पिता या माता या माता या बाल बच्चों ये देखो, ये बोल रहा है कि जो यीशु के पीछे चल रहे हैं और जिस किसी ने यीशु के नाम के लिए माँ बाप भाई बहन, हाँ, या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया मेरे है, नाम के लिए छोड़ा है, मतलब त्याग कर दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वह अनंत जीवन का परलोक में, इहलोक में। आमीन, हालेलुया। अभी हम लास्ट पॉइंट पे आते। यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था, यीशु का आगमन होने वाला था, मार्ग तैयार किया। आमीन। आपको इस बात का पता है क्या कि यीशु दोबारा आने वाला है? थोड़ा आमीन तो बोलो, भले नहीं मालूम तो भी। यीशु पहले बार किसने मार्ग तैयार किया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। दूसरी बार यीशु आ रहा है, क्यों ना हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता बन जाए। दूसरी बार जब यीशु आएगा, क्यों ना हम उसके लिए मार्ग तैयार करें। विल यू बी दैट जॉन द बैप्टिस्ट? पहले बार किसने किया? जॉन द बैप्टिस्ट। अभी यीशु दोबारा आने वाला है कि नहीं? आगमन है ना? क्या हम यीशु के लिए, आर यू जस्ट विलिंग टू बी अ वॉइस इन द विल्डरनेस? एक जंगल में जो आवाज है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का ये गवाह, मतलब उसके बारे में बाइबल में क्या है? जंगल में एक आवाज, सिर्फ इतने में वो संतुष्ट और कंटेंट था। एक आवाज, मतलब फिर नाम, फेम, फोटो बिटो वीडियो कुछ नहीं, सिर्फ आवाज। ये यीशु के पहले आगमन से पहले हुआ है। अब यीशु जब सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन है, उसके पहले भी रास्ता तैयार करना चाहिए कि नहीं? क्या ये काम हम कर सकते हैं क्या? ओके, विल यू प्रिपेयर द वे फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड? विल यू बी द सेकंड और न्यू जॉन द बैप्टिस्ट? यही मेरा आपसे सवाल है और यही मैं बंद कर रहा हूं। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, केवल हम वचन सुनने वाले नहीं, वचन सुनने वाले लोग उस व्यक्ति के समान हैं जो आईने में अपना चेहरा देखकर भूल जाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं।
परंतु वचन के अनुसार चलने वाले। प्रभु हमारे जीवन में एक त्याग, एक छोड़ना, एक कुर्बानी, एक नौछावर करना, एक परित्याग करना, ऐसी भावना हमारे मन में आने दी। और जिन चीज़ों से तू संतुष्ट, प्रभु जी प्रसन्न होता है, वो चीज़ें करने के लिए हमारी सहायता कर। क्योंकि तेरे वचन में तूने कहा है कि जो परमेश्वर की मंडली जो है, कलसिया है, उसमें जो छोटा से छोटा व्यक्ति है वो भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से अधिक बड़ा है। प्रभु हर एक व्यक्ति को तो ये कृपा दे कि हमारा जीवन बदली हो जाए और हम तेरी इच्छा को पूर्ण करें। सब चीज़ों के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।